Good morning students. I hope you all are well. So today we are going to start new chapter of your book, chapter number 7, Forest and Wildlife in India. इंडिया के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैसे हैं, इंडिया में जंगल और वहाँ की वाइल्ड लाइफ, इट मीन्स वहाँ के एनिमल्स कौन कौन से टाइप के वहाँ फाउंड होते हैं, वहाँ मिलते हैं. सो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. Resources in India is divided in two parts, forest and wildlife. Forests are divided in two parts, types of forest in India and conservation of forest. It means कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट इंडिया में हैं और उन फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे उन्हें बचाया जाए. क्योंकि आप जानते हैं कि आज प्लांट्स जो हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा कट करते जा रहे हैं ग्रो करने की जगह, तो फॉरेस्ट भी ख़त्म होते जा रहे हैं, इसीलिए हमें उन्हें कंजर्व करने की नीड है. सो फर्स्ट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट फॉरेस्ट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट वी ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट आर एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट आर दैट दीज फॉरेस्ट आर ग्रीन इन द होल ईयर. पूरे ईयर में ये ग्रीन रहते हैं बिकॉज ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल जहाँ होती है वहाँ पे प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं. और ऐसा कहाँ होता है? इक्वेटोरियल रीजन में. इक्वेटर के पास जितने भी एरिया है वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ सनरेज डायरेक्ट होती है और सनरेज के कारण वहाँ हीट बहुत ज़्यादा होती है और हीट से ह्यूमिडिटी बढ़ती है. तो ह्यूमिडिटी जहाँ बढ़ेगी वहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल भी होगा. दैट्स वाई वी कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. So second is deciduous forest, thorn forest, tidal forest, mountain forest. So what are these forests? We discuss about in next classes in detail one by one. Okay? Conservation of forest. Forest का conservation कैसे किया जाए? First step is stop soil erosion. सॉइल इरोजन को रोकना, ये भी हम अभी प्रीवियस चैप्टर में रीड कर चुके हैं कि व्हाट इज सॉइल इरोजन. द प्रोसेस बाय विच द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड बाय विंड एंड वाटर. ओके, सो स्टॉप सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को रोकना, इसको अगर हम रोकेंगे और वो उसको कैसे रोकें? जब प्लांट्स होंगे, और प्लांट्स होंगे तो वो सॉइल इरोजन को भी रोकेगा. नाउ चेक डिफोरेस्टेशन. चेक डिफोरेस्टेशन इट मीन्स वृक्षों की कटाई. इसको भी हमें चेक करना है कि कहीं ज़्यादा डिफोरेस्टेशन तो नहीं हो रहा है, लोग पेड़ ट्रीज़ को ज़्यादा कट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है और हमारी एयर को फ्रेश करने की जगह पॉल्यूट कर देता है अगर जहाँ ट्री नहीं है. और ट्रीज़ ही क्या होते हैं? रेनफॉल का कारण भी होते हैं. साथ में एफॉरेस्टेशन अगर होगा, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष होंगे तो वहाँ हमारी सॉइल भी इरोजन नहीं होगी. इट मीन मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा. सॉइल को होल्ड करते हैं, मैंने बताया था आपको, जो ट्री हैं अपनी रूट से सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं सॉइल को. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रिसाइकिल प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करना, कि अगर हम जैसे मिट्टी में कुछ भी गार्बेज वगैरह फेंक देते हैं, फॉर एग्जांपल टिन, इनको फेंकना नहीं है. टिन भी क्या होता है? रिसाइकिल हो सकता है. ये एक फैक्ट्रीज़ में जाके दोबारा से उनको रिसाइकिल करके वो यूज़ किए जा सकते हैं. तो हमें क्या करना है? प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करना है, ना कि उन्हें इधर उधर थ्रो करना है. पेपर, जो पेपर है आपको पता है बैम्बू ट्रे से बनता है. जैसे हमारे न्यूज़पेपर आते हैं तो आपको पता है कि वो बिकते भी हैं वापस, और वापस वो यूज़ में भी आ सकते हैं, रिसाइकिल भी कर सकते हैं उन पेपर्स को, न्यूज़पेपर्स को. सो रिसाइकिल प्रोडक्ट्स. एंड नाउ रिड्यूस द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम ट्रीज. जो प्रोडक्ट्स ट्रीज से बनाए जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स का जो यूज़ है उनको कम से कम करना है, ताकि जो पेड़ हैं हमें कम से कम काटने पड़े. आपको पता है ट्रीज़ किस किस में काम आता है? आपके घर की जो भी विंडो है, डोर है, उनमें जो भी वुड लगती है वो सभी फॉरेस्ट से ही आती है.
उन सभी से बनती है। तो अगर हम इन वो जो प्रोडक्ट्स ट्रीज से बने हुए हैं उन प्रोडक्ट्स का कम से कम यूज़ करें, पेपर का वेस्ट ना करें। पेपर आपको पता है मेड फ्रॉम बैम्बू ट्री, तो अगर हम ज़्यादा पेपर वेस्ट करेंगे दैट मीन्स हम पेड़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ट्रीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इट मीन्स यहाँ का जो जीवन है, कौन सा जीवन है, जो जंगली जानवर की जो लाइफ है, वाइल्ड लाइफ, उनका जीवन के कौन कौन से टाइप के एनिमल्स यहाँ रहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ इन इंडिया और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की वाइल्ड लाइफ कैसी है और उनका कंजर्वेशन कैसे करें, कैसे इन एनिमल्स को बचाएं। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ऑल एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, फॉरेस्ट है, अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, तो अलग अलग तरह के एनिमल्स भी वहाँ होंगे, इंसेक्ट भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे, और वो सब अपने हिसाब से अपना होम बनाएंगे। कोई भी एनिमल कोई किसी ट्री पे रहेगा, इंसेक्ट है ट्री के अंदर भी होल बना के रहते हैं, ट्री के बाहर भी रहते हैं। बर्ड्स भी ऐसे ही हैं कि बर्ड्स ट्री पर भी रहते हैं और ट्री के अंदर भी अपना घर बना के रहते हैं। So all animal, birds and insects that live in their natural habitat or the wild are known as wildlife। कि जो भी एनिमल, जो भी बर्ड और जो भी इंसेक्ट फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, घर बनाकर अंदर फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। इंडिया हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडिया के पास बहुत तरह के वाइल्ड लाइफ है, बहुत तरह के एनिमल्स हैं, बहुत टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं, टाइप्स ऑफ इंसेक्ट है, अलग अलग तरह के बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट यहाँ पाए जाते हैं इंडिया में। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कैसे इस वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करें, कैसे हम इस जीवन को बचाएं। सेव एनिमल फॉर एक्सटिंक्शन। फॉर एग्जाम्पल टाइगर बहुत ज़्यादा थे पर अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो है लोग जो शिकारी हैं वो बहुत उनका शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं फॉर देयर स्किन, उनकी स्किन के लिए। एलिफेंट का भी हंट किया जाता है फॉर देयर टीथ, उनके टीथ के लिए, उनके दांतों के लिए, क्योंकि उनके टीथ से क्या बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। प्रोटेक्ट एनिमल फॉर पॉचर्स, वही पॉचर्स का मीन भी क्या होता है, शिकारी जो होते हैं फॉरेस्ट में बहुत सारे पॉचर्स, इट मीन जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर उनका वर्क क्या होता है, हंटिंग करना, तो उनसे भी बचाना है। उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे नेशनल पार्क बना दिए हैं और सेंचुरीज बना दी हैं, ताकि जो भी सारे एनिमल्स हैं वो इसी पर्टिकुलर एरिया में रह सके और यहाँ कोई आ ना सके। नेशनल पार्क के लिए एक एग्जांपल है हमारा, जैसे रणथंबोर नेशनल पार्क इन सवाई माधोपुर। तो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। एक पर्टिकुलर एरिया, नेशनल पार्क और सेंचुरीज क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है फॉर वाइल्ड एनिमल्स के लिए, कि वो उस एरिया में रह सके, उस एरिया में उनके लिए फूड, वाटर, सबकी फैसिलिटी गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है। उसी एरिया में ये एनिमल्स, ये बर्ड्स और ये इंसेक्ट जो हैं आराम से रह सकें और किसी भी पॉपुलेटेड एरिया में ना आ सकें। कभी कभी हम सुनते हैं कि कुछ एनिमल्स जो हैं निकलकर पॉपुलेटेड एरिया में आ गए हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाया है। वो ऐसा तभी होता है जब हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जब उन्हें हमसे नुकसान होता है तभी वो हमारे एरिया में आ पाते हैं। इसीलिए उनके लिए जब हमने अगर कोई प्लेस बनाया है तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें परेशान ना करें, हम उन्हें उन्हीं के अनुसार रहने दें। जैसे हम हमारे घर में अच्छे से रहते हैं, पीसफुली रहते हैं, शांति से रहते हैं, वैसे ही हम एनिमल्स को भी चाहिए कि उन्हें भी ह्यूमंस जो हैं, इंसान जो हैं आराम से रहने दें। ओके, सो इन दिस चैप्टर ऑल टॉपिक्स आर गिवन, ये सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं जो हम आगे की क्लासेस में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दीज टॉपिक्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन शॉर्ट। Thank you. Have a nice day.